3 साल हो चुके हैं जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, इंक्लूडिंग इंडिया। अगर आप देखें हेल्थ से लेकर लाइवलीहुड तक, ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है लाइफ का जिसे पैंडेमिक ने हर्ट ना किया हो। लेकिन इस 3 सालों की लगातार कोविड-19 के इम्पैक्ट के बावजूद भी हमने ये देखा है कि कुछ एक ब्राइट स्पॉट जरूर नजर आए हैं। एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आया है, खास तौर पर विमेन निवेशकों को लेते हुए, जो विमेन इन्वेस्टर्स हैं उनको लेते हुए एक बड़ा स्टेप नजर आ रहा है कि विमेन इन्वेस्टर्स ने सेविंग की तरफ तो आगे पैर बढ़ाए ही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की तरफ भी उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। अपने जो फंड्स हैं उसे खास तौर पर रियली उन्होंने निवेश की तरफ आगे बढ़ाया है, और खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स के जरिए। इनफैक्ट जो लेटेस्ट डेटा आया है एम्फी की तरफ से, उससे हमें ये पता चला है कि जो नंबर ऑफ विमेन इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसमें लगातार बढ़त देखने को मिली है पिछले 3 साल कोविड सालों में, और एक सिग्निफिकेंट बढ़त हमें देखने को मिली है साल 2020 में, साल 2021 और फिर साल 2022 में भी। इनफैक्ट इन विमेन इन्वेस्टर्स की जो संख्या है ये 58% तक जंप होती हुई नजर आई है। अगर आप इसे देखें तो दिसंबर 2022 तक का जो डेटा एम्फी ने बताया है, उसमें अल्टीमेटली कितने इन्वेस्टर्स विमेन इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के हिसाब से, जो कि पैन कार्ड के हिसाब से देखा गया है, उसमें 74.4 लाख विमेन इन्वेस्टर्स देखने को मिली हैं। खास तौर पर अगर आप इसे कंपेयर करें दिसंबर 2019 के डेटा से, तो तब केवल 46 लाख विमेन इन्वेस्टर्स या 47 लाख विमेन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप देखें 2022 के एंड तक, आपको ये दिखेगा कि 74 लाख से भी ज़्यादा विमेन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। अब एम्फी है एसोसिएशन ऑफ सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की, और इस डेटा की तरफ से उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि खास तौर पर विमेन इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए हैं, 27 लाख विमेन इन्वेस्टर्स का एडिशन हुआ है। अगर आप दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2022 तक के डेटा को कंपेयर करें तो कुल मिलाकर 27 लाख विमेन इन्वेस्टर्स ऐड होती हुई दिखी हैं। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे ही डेटा को और एनालाइज करें तो इस डेटा में ये भी साफ तौर पर नजर आया है कि ज़्यादातर विमेन इन्वेस्टर्स टॉप 30 सिटीज़ से हैं, जिनमें मेट्रोज आप ले लीजिए, लार्ज सिटीज़ ले लीजिए, जहां पर आप अगर दिसंबर 2019 से कंपेयर करें, जब करीब 28 लाख विमेन इन्वेस्टर्स थी इन मेट्रोज या लार्ज सिटी से, अब ये आंकड़ा जो है बढ़कर करीब 42 लाख हो चुका है। इसके अलावा जो हमें डेटा में पता चला है कि खासतौर पर विमेन इन्वेस्टर्स अगर आप देखें, खासतौर पर जो 28 लाख, इस पूरी ही संख्या में से 74 लाख का विमेन इन्वेस्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं, इनमें से अगर आप टोटल नंबर ऑफ विमेन लें जो कि एज 45 या फिर उससे ज़्यादा है, जिनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, 28 लाख विमेन ऐसी हैं जिनकी एज 45 या फिर उससे ज़्यादा है। इनफैक्ट एम्फी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है NS वेंकटेश, उनका ये मानना है कि ओवरऑल अगर आप देखें मेन और विमेन को मिलाकर भी, तो 40 लाख नए इन्वेस्टर्स भी म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में आए हैं पिछले साल, डिस्पाइट कि पूरे मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रही और मार्केट्स फ्लैट भी रहे। खासतौर पर उनका ये भी मानना था कि लगातार सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, यानी कि हर महीने सिप्स के जरिए भी जो निवेशक हैं वो पैसा लगातार और ऐड कर रहे हैं। खासतौर पर सिप्स का जो एवरी मंथ सिप्स का जो संख्या है वो भी रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच चुकी है, 14,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है पहली बार हिस्टोरिकली, और 14,276 करोड़ की SIPs क्लॉक इन हुई थी पिछले महीने मार्च के महीने में। इसे अगर आप फरवरी के महीने से कंपेयर करें तब 13,686 करोड़ के इनफ्लोज आए थे SIPs के जरिए, यानी कि मंथ ऑन मंथ भी और ऑल टाइम हाई लेवल्स पर SIP के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर उनका ये भी मानना है कि काफ़ी सारे जो फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं, लार्ज कैप फंड्स में जा रहे हैं, डिविडेंड यील्ड फंड्स में जा रहे हैं, या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स फंड्स में जा रहे हैं। अब अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नेट इनफ्लो जो है 911 करोड़ का रहा है। पिछले महीने से काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला है। फरवरी के महीने में यही आंकड़ा 350 करोड़ के आसपास था, और अब ये मार्च में 911 करोड़ के आसपास आ गया है। डिविडेंड यील्ड फंड में अगर आप देखें तो 3,715 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, यहाँ पर शार्प जंप नजर आया है। ऐसे ही अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम्स के फंड्स को देखेंगे, यहाँ पर 2600 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश देखने को मिला है, और ये भी फरवरी के महीने में 980 करोड़ रुपए तक के फ्लोज थे, उससे ज़बरदस्त जंप आपको देखने को मिला है।
लेकिन दूसरी ओर एक तरफ जहां इक्विटी फंड्स और उसकी अलग अलग कैटेगरीज में निवेश बढ़ता हुआ नजर आया है, मार्च के महीने में खास तौर पर नेट आउटफ्लोज नजर आए हैं डेट फंड्स में। अगर आप देखें तो ये डेट फंड्स में आउटफ्लो 311% तक रहा है। अगर आप देखें तो पिछले महीने से कंपेयर करें जहां पर इनफ्लोज थे 13,800 करोड़ के आसपास के, लेकिन इस बार आउटफ्लो देखने को मिला है 56,884 करोड़ का। खास तौर पर इसलिए क्योंकि फाइनेंस बिल में हाल ही में फरवरी के महीने में ही हमें चेंजेस अनाउंस करते हुए सरकार ने बताया था, जिसके बाद मार्च के महीने में आपको ये जबरदस्त चेंजेस देखने को मिले हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।